हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है सबके। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल मैथ समाचार बाय हर्षित गौर। मेरा नाम है हर्षित गौर और आज की क्लास में जो होने वाली है वो है लेक्चर नंबर 2 अप्लाइड मैथमेटिक्स का। जिस बच्चे के पास क्लास 12th में अप्लाइड मैथमेटिक्स है उसके लिए ये काफ़ी यूज़फुल लेक्चर है और ये लेक्चर इन कंटिन्यूएशन है लेक्चर नंबर 1 के, जो हम पढ़ के आए हुए हैं मॉडुलो ऑपरेटर, जो पिछली आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। इसमें हम कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है मॉडुलो ऑपरेटर की कि अगर दो नंबर लिखे जाए यहाँ पे और बाहर मोड सी लगा हुआ है तो इसका मतलब हमें क्लियर है। मैं बता देता हूँ, पिछली वीडियो जिसने नहीं देखी है फिर भी काम चल जाएगा थोड़ा बहुत, फिर भी जो डिटेल में देखना चाहता है वो देखे। इसका मतलब होता है कि इनको किससे डिवाइड करना है, सी से, और रिमाइंडर लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, बिल्कुल सही बात, इसको इससे डिवाइड करना है सी से जो मोड के बाहर लिखा हुआ है, और रिमाइंडर लिखना पड़ता है। ये इसका मतलब होता है मोड का कि डिवाइड करिए और रिमाइंडर लिखिए। अब देखिए, सपोज आपके सामने ये आ चुका है 14 + 8 mod 5 ये, तो आप क्या करेंगे, सिंपल इसको ऐड करेंगे। इनको ऐड करके कितना बनेगा 22 और उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2। तो यहाँ पे क्या आएगा 2, सिंपल 2। लेकिन इसका एक और तरीका भी, अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछ ले कि 1 4 5 6 + 7 6 8 इसको डिवाइड कर मोड लगा हुआ है इस पे 5, तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर निकालने के लिए हमें पहले ऐड करना पड़ेगा, फिर 5 से डिवाइड करनी पड़ेगी। तो इसको सोल्व, ये जो समस्या है ऐड करने का तामझाम जो है वो काफ़ी मुश्किल तामझाम है, तो उसको ही सोल्व करने के लिए ये प्रॉपर्टी यूज़फुल है हमारी। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है हमको, ये प्रॉपर्टी बोलती है कि पहले आप जो सी लिखा हुआ है मोड सी, उसको आप ए पर लगाइए सिंपल, और उसको आप बी पर फॉरवर्ड करिए सिंपल। जैसे यहाँ पे ये है, इसको हमें सोल्व करना है तो कैसे करेंगे, 14 के ऊपर पहले लगेगा मोड 5, 14 mod 5, और 8 के ऊपर लगेगा 8 mod 5। इतना समझ में आता है हमको। उसके बाद जो इनको सोल्व करके आएगा उस पे mod 5, ये प्रॉपर्टी बोलती है सिंपल। देखिए 14 mod 5 कितना होता है 4, 14 mod 5 = 4, 8 mod 5 = 3। इनका रिमाइंडर लेना है हमें, और mod 5 ये लगा रहेगा जी ऐसे ही, बिल्कुल सही बात है। ये कितना आ जाएगा, ये बनेगा 7 mod 5, 7 mod 5 कितना 2। अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था हमने कि इसका आंसर कितना है 2। हमने सिंपल ऐड करके उसको mod 5 करा जब भी 2 आ रहा था, लेकिन ये काम थोड़ा लेंदी काम बन जाएगा अगर नंबर बड़े हो जाए। यहाँ पे 14 ना हो, सपोज कोई 10 डिजिट का नंबर हो, तो उसको सॉल्व करने के लिए ये प्रॉपर्टी यूजफुल है। देखिए क्या कहती है प्रॉपर्टी कहती है कि आप ए मोड सी लिखिए, मतलब मोड सी को पहले ए पे लेके जाओ, फिर बी पे लेके जाओ मोड सी, फिर बाहर जो इनका आंसर आएगा उस पर मोड लगाओ। ये प्रॉपर्टी होती है यूजफुल। ऐसे सेम टू सेम सब्ट्रैक्शन में काम करती है प्रॉपर्टी। कैसे, अगर a - b mod c लिखा हुआ है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं एग्जाम में बैठ के, a mod c - b mod c, बाहर मोड सी, बाहर मोड सी। बहुत अच्छी बात है सर। फिर नीचे आएंगे a × b mod c, तो इसमें भी हम ऐसा ही काम कर सकते हैं, a पे ट्रांसफर कर सकते हैं और b पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो a mod c और b mod c, ऐसे करके। समझ में आई कहानी। ये कहानी समझ आनी ही चाहिए सिंपल, जब भी बहुत यूजफुल हो जाएगा हमारे लिए। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहली बात ये भी करके आया हूं मैं 2। इसको करने के लिए कैसे करेंगे, हम प्रॉपर्टी की हेल्प से करना चाहते हैं तो मैं माइनस नहीं करूंगा, मैं पहले mod 5 को 14 पे पहुंचाऊंगा। कैसे, 14 mod 5, फिर 8 पे पहुंचाऊंगा 8 mod 5, अगर मुझे इस प्रॉपर्टी की हेल्प से करना है, और बाहर mod 5। क्लियर है क्या। देखिए जो भी माइनस में होगा ये मोड दोनों पे ब्रेक हो जाएगा, उसके बाहर मोड सेम रहेगा। 14 mod 5 कितना होता है जी, 14 mod 5 होता है हमारे पास, सॉल्व करके रिमाइंडर 4 माइनस का ये 3, 8 mod 5 3 mod 5, 4 - 3 1 1 mod 5,
और 1 mod 5 कितना होगा जी, ये हम देख के आए हुए हैं पिछली वीडियो में भी कि रिमाइंडर क्या होगा, 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर होगा 1, सेम ही रह जाएगा। बिल्कुल, तो इसका आंसर कितना है, इसका आंसर आया है 1। ऐसे कर पाएंगे हम इसको सॉल्व, सिंपल। 14 इंटू 8 mod 5 करना है तो ये वाली प्रॉपर्टी काम में आएगी। पहले ए पी पूछाओ, mod 5 मल्टीप्लाई क्या लिखा हुआ है 8 mod 5, बाहर mod 5, क्या आ जाएगा 14 mod 5 कितना होता है 4, बिल्कुल सही बात है, अभी करा है हमने, इंटू 3 mod 5, 4 इंटू 3 कितना होता है 12, 12 mod 5 बनाइए तो 12 mod 5 कैसे करेंगे, 12 mod 5 कितना होता है जी, बिल्कुल सही बात है 7, 12 mod 5 कितना होता है 7। ऐसे हम इसको कर पाएंगे बिल्कुल। तो इसका आंसर कितना है जी 7। कितना आसान कहानी है, देखिए प्रॉपर्टी की हेल्प से जिंदगी कितनी आसान हो गई है हमारी। हम कोई भी नंबर बड़ा आ जाए हम उसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। प्लस में होगा समरी, अलग अलग सी पूछेगा सब पर, माइनस में भी अलग अलग सी, मल्टीप्लाई में भी अलग अलग सी। क्या है, कुछ क्वेश्चंस है इस वीडियो जो क्लास में वो डिस्कस करेंगे हम। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला लिखा हुआ है इसमें 57 माइनस 42 mod 11। तो कैसे कर पाएंगे, प्रॉपर्टी की हेल्प से ऐसे ही कर पाएंगे इसको। तो 57 माइनस 42 कितना होता है 8 और 7, 8 और 7 प्लस करेंगे तो 15 mod 11, ये कितना आएगा, ये आएगा 4। सिंपल। ऐसे ही सेकंड करके देखेंगे, सेकंड पार्ट 62 प्लस 53 mod 7। इसका मतलब क्या है, पहले इनको प्लस करिए फिर 7 से डिवाइड करिए। देखिए अब प्लस करना थोड़ा मुश्किल टास्क है, यहाँ पे प्लस अब भी कर सकते हैं लेकिन मुश्किल टास्क है थोड़ा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी यूज कैसे करेंगे, पहले 7 किस पे जाएगा 62 पर, बिल्कुल सही बात है सर। तो 62 mod 7, फिर प्लस, फिर mod 7 53 पे जाएगा, 53 mod 7, बाहर mod 7 सेम रहेगा। प्रॉपर्टी यही कहती थी हमें, ये वाली प्रॉपर्टी लगाई हमने यहाँ पे, mod c अलग अलग खुल जाएगा, बाहर एक mod c आ जाएगा। सिंपल। चलिए जी, उसके बाद में अब इस पे मोड को सॉल्व करा, इसको मोड को सॉल्व करा हमने तो क्या आएगा जी 62 mod 7 कितना होता है, टेबल चलेगा 7 8 जा 56 पर, तो कितना बचेगा 4 5 6, 6 बचा है। प्लस इस पे चलेगा 7 7 जा 49 पे चलेगा टेबल, कितना बचेगा 4 4 mod 7। तो 6 प्लस 4 कितना है, बिल्कुल सही बात है 10, 10 mod 7 कितना होगा 3, तो ये कितना आंसर देगा 3। ऐसे प्रॉपर्टी यूज करनी है, बस अलग अलग लिखा लेना, यही कहानी है इसमें, ये ध्यान में रखेंगे हम। चलिए, तो क्वेश्चन ये वाला इंपॉर्टेंट था, प्रॉपर्टी की हेल्प से करा बाय यूजिंग पी। थर्ड देखते हैं, ऐसे ही आप कर पाओगे बच्चों इसको, वो भी आसानी है तो उसको मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ इसमें। आगे बढ़ते, ये आप इसको सॉल्व करना और अपनी दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना। ये वाला क्वेश्चन नंबर 10, ऐसे ही इसको 8 9 72, 72 mod 5 कर देंगे तो आंसर कितना बचेगा 2 रिमाइंडर। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है सेम टू सेम, ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है सेम टू सेम। इसको करके देखते हैं क्वेश्चन को, थर्ड पार्ट करके देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 3, देखो थर्ड में क्या बोल रहा है। अब देखो डिजिट बड़ी आ गई 482 813, कितनी बड़ी डिजिट आ गई, तो इसको कैसे कर पाएंगे, ये कहानी है। तो कैसे कर पाएंगे जी इसको। अब बच्चे ने कहा कि सर इसमें तो क्या है, बड़ी डिजिट है, बड़ी डिजिट आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना मुश्किल टास्क है, तो मोड को अलग अलग पहुंचाओ, इसकी हेल्प से, प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो क्या है इसमें, ये वाली प्रॉपर्टी लगाओ जी इसमें आप, ये वाली ए मोड सी अलग अलग खुलेगा, मल्टीप्लाई में जो दिए हुए हैं ए बी उन पर। तो 482 इस पे मोड अलग खुला, और मल्टीप्लाई 813 इस पे मोड अलग खुला, और बाहर एक मोड अलग। अब 482 mod 7 इसको हमें सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा। कैसे करेंगे जी, इसको डिवाइड करेंगे, बिल्कुल ऐसे तो करेंगे। 482 इंटू 7, 7 8 7 8 जा 56, 7 6 जा चल जाएगा ना, 7 6 जा 42, 42 जी आ गया ये। और कितना बचा 6, 2 उतार लिया हमने, फिर किस पे चलेगा 7 8 जा 56।
कितना बचेगा 5 6 6 रिमाइंडर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। सिंपल कहानी बन जाएगी इसकी। ऐसे ही 813 मोड 7, 813 मोड 7, 7 7 7 1 7 1 1 आया, ऐसे ही यहाँ पे सिंपल बस रिमाइंडर निकाल लेना। फिर 7 1 7 चला है ना, तो 11 नीचे 7 माइनस करके 4 आया, अब 3 उतार लिया, 7 6 42, तो रिमाइंडर कितना आया 1। इसको आप सोल्व करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा जी 1 आएगा सर। चलिए जी भैया, बहुत अच्छी बात है 1। 6 इंटू 1 मोड 7, तो वो कितना होगा 6 ही हो जाएगा, क्योंकि 6 मोड 7 रिमाइंडर कितना बचेगा 1। बहुत सुंदर। तो ऐसे ही कर पाएंगे। देखिए कितनी बढ़िया यूज है प्रॉपर्टी का, बिना मल्टीप्लाई करे हमने रिमाइंडर निकाल लिया। इनको मल्टीप्लाई करके जो आने वाला है उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 बचेगा। मल्टीप्लाई भी नहीं करके देखिए, बस क्या ध्यान में रखना है कि अलग अलग आ जाएगा जो बाहर लिखा होगा। अगर ऐसा होगा बड़े नंबर, तो जो बाहर लिखा होगा उस दोनों पे अलग अलग आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर ये भी क्लियर है हमको, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी हुआ है ना ये। चलिए इंपॉर्टेंट। फिर दूसरा कहानी देखो क्या है, दूसरी कहानी इसमें फिफ्थ। अब ये देखो ध्यान से, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में क्या लिखा हुआ है, फिफ्थ में ये कह रहा है हमको, बहुत सारे नंबर दे दिए हमें प्लस में। फिफ्थ करा रहा हूँ मैं, सिक्स फोर्थ तो हो जाएगा, फोर्थ अपने आप कर सकते हो। फिफ्थ देखो, फिफ्थ में बहुत सारे नंबर मल्टीप्लाई में दे दिए, साथ में मोड 8 लगा हुआ है, डिवाइडेड बाय 8 है ना। रिमाइंडर निकालना है जब इसको इससे डिवाइड कर दें, तो इसका मतलब यही है दिस मोड 8, इसका मतलब यही लिखा हुआ है, क्योंकि रिमाइंडर निकालिए डिवाइड करके, तो उसको सिंबल बनाया हुआ हमने मोड, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दिस मोड 8। सिंपल कहानी। अब मोड 8 बाहर है, तो सर मुझे समझ में आया है प्रॉपर्टी की हेल्प से आप इसको मोड 8 को इस पे भी लेके आइए, इस पे भी लेके आइए, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पर भी। किसकी हेल्प से? इस वाली प्रॉपर्टी की हेल्प से, बिल्कुल। और अलग अलग डिवाइड करिए, इसकी 8 से, इसकी 8 से, इसकी 8 से, इसकी 8 से, सबकी। और जो रिमाइंडर आता रहेगा वो लिखिए, फिर उनको मल्टीप्लाई करिए, ऐसे निकालिए आंसर। जैसे इसमें करा, देखो दोनों पे अलग अलग आया मोड, फिर जो करके आया है रिमाइंडर उनकी मल्टीप्लाई करी, फिर मोड 7 दोबारा लिया, फिर आंसर आया 6। ऐसे कर पाएंगे। क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन जो है लेंदी है, लेकिन है आसान, आराम से कर सकते हो। मेन क्वेश्चन की तरफ भाग रहे हैं हम। तो ये कल क्वेश्चन में किसकी हेल्प से यूज हुआ? प्रॉपर्टी लगी, पी बना दिया है, जिसमें प्रॉपर्टी लग रही है ना उस पर हमने क्या बना दिया है, पी। चलिए जी बढ़िया। तो यहाँ पर भी क्या आया, पी, यहाँ पर भी है पी। इस पे तो नहीं लगी प्रॉपर्टी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो एप्लीकेशन है इसकी मॉडुलो अर्थमेटिक की। देखो बहुत जबरदस्त, कैसे करेंगे देखो। 6, 7, 8 ये तीनों जो क्वेश्चंस है ये इसकी बढ़िया एप्लीकेशन है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन ऐसे पूछेगा वो, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट। इसकी ये कोई प्रोडक्ट है, इसके करके क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके कोई नंबर आएगा। बिल्कुल सही बात है। उस नंबर की लास्ट की 2 डिजिट क्या होंगी ये हमको बताना है। तो क्या कर सकते, एक तरीका क्या है, एक तरीका है इसको मल्टीप्लाई करो, जो मल्टीप्लाई करके नंबर आएगा उसकी लास्ट की 2 डिजिट देख लो भैया, वही लास्ट की 2 डिजिट होंगी। या फिर एक तरीका है मॉडुलो अर्थमेटिक की हेल्प से भी। क्या तरीका है वो, लास्ट की 2 डिजिट निकालनी है, लास्ट की 3 डिजिट निकालनी है, इसमें भी लास्ट की 2 डिजिट निकालनी है। देखो क्या तरीका होता है, देखो सिंपल। सपोज 8892 है, इसकी लास्ट की डिजिट कितनी है 92। लास्ट की 2 डिजिट अगर पूछा जाए तो क्या बोलोगे उसको 92। एक तरीका तो ये वाला है, अगर नंबर हो हमारे पास तो देख के बता देंगे। एक तरीका है आप इसको 100 से डिवाइड करो और रिमाइंडर लिख लो। बिल्कुल सही बात है, देखो ना 100 से डिवाइड करो और रिमाइंडर लिख लो, वो भी 92 ही आएगा। दूर से दिख गया होगा कैसे, 800 और 92। तो यहां से क्या पता लगा हमें कि अगर हम 892 मोड 100 कर दें तो वो भी जो निकल के आता है वो भी लास्ट की 2 डिजिट होती है उस नंबर की, वही होती है लास्ट की 2 डिजिट। बिल्कुल सही बताया। 92 आया, क्या आया 92। तो देखो ऐसे, तो क्या आप समझ में आया, अगर लास्ट की 2 डिजिट निकालनी है हमें तो क्या करेंगे, सिंपल मोड 100 कर देंगे। तो ये यहां पे जो मंगा रहा है ना हमसे, ये मोड 100 ही पूछ रहा है, दिस मोड 100। तो सर
अगर लास्ट की 3 डिजिट निकालनी हो तो क्या करेंगे, बिल्कुल सही बात है, लास्ट की 3 डिजिट में मोड 1000 ले लो तो कब तो काम हो जाएगा अपना। देखो इसमें लास्ट की 3 डिजिट पूछ रहा है तो मोड 1000 ले लेंगे आराम से, सिंपल। तो लास्ट की 3 डिजिट मिल जाएंगी हमें। तो क्या समझ में आया, मोड अर्थमेटिक की हेल्प से, मॉडुलर अर्थमेटिक की हेल्प से लास्ट की डिजिट्स भी निकाल सकते हैं हम। 2 डिजिट पूछेगा तो मोड 100 ले लेंगे एग्जाम में बैठ के, 3 डिजिट पूछेगा तो मोड 1000 ले लेंगे, बिल्कुल सिंपल। मैं एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 करके दिखाता हूँ मैं इसमें, क्योंकि इसमें 3 डिजिट पूछ रहा है ये। तो कैसे करेंगे देखिए इसकी, तो इसको लिखा पहले सॉल्यूशन में 2 3 4 5 इंटू 4 5 6 7 मोड 1000, ये हमसे वो पूछ रहा है, सिंपल। तो मैंने लास्ट के 3 डिजिट पूछ रहा था ना वो, तो 3 डिजिट पूछ रहा है, इसका मतलब हमें मोड 1000 लेना पड़ेगा। बस ये याद रखना है यार इसमें, बस और कुछ नहीं याद रखना है इसमें। करेंगे, ये नंबर बड़े मिल गए क्या हमको, हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते जी मल्टीप्लाई, बिल्कुल सही बात है। तो क्या करेंगे सर, इसमें प्रॉपर्टी लगाइए आप, ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये इस पे जाएगा ये इस पे जाएगा, सिंपल। तो कैसे करेंगे जी, इसको लिखेंगे 2 3 4 5 मोड 1000 मल्टीप्लाई, और ये इस पे आएगा कैसे 4 5 6 7 मोड 1000। और जो इनको जो आएंगे नंबर उन पे एक बार और भार क्या लगेगा, मोड 1000। ऐसे हम इसको करेंगे क्वेश्चन को। देखिए क्या करा, ये था मोड 1000 क्यों आया है वो क्लियर है, क्योंकि लास्ट की 3 डिजिट निकालनी है। उसके बाद ये अलग अलग खुलेगा बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज, जो आज की हमने क्लास में सीखा है। तो कैसे खुलेगा इसका रिमाइंडर, सर बिल्कुल इसका रिमाइंडर आप 3 4 3 आएगा, 3 4 5 आएगा, बिल्कुल। देखो ये 3 4 5 ही तो होगा, इसके पहले मोड 1000 लगा हुआ है, तो लास्ट की 3 डिजिट अपने आप निकल के आ जाएगी। डिवाइड करके भी देखेंगे ना तो रिमाइंडर ये ही मिलेगा इसमें, बिल्कुल। ऐसे ही इसमें देखो 5 6 7 निकल के आएगा, करके देखना इसको। और बाहर क्या लगा हुआ है, मोड 1000 लगा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। अब सर इनको मल्टीप्लाई करना ही, अब इनको भी अलग अलग कर लीजिए सर। इनको अलग अलग करके कुछ भी फायदा नहीं है, क्यों नहीं है, अगर 3 4 5 पे मोड ये लेके आओगे ना तो ये ही बन जाएगा नंबर, कुछ फायदा नहीं होएगा उससे, क्योंकि जिसको डिवाइड करते हैं अगर वो डिवाइड करने वाले से छोटा है तो वही आ जाता है। तो ये ध्यान में रखना, मोड जब भी खुलने पे फायदा होता है जब अंदर वाला नंबर बड़ा हो, तो ही रिड्यूस होता है वो। तो इनको मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी, 3 4 5 की 5 6 7 के साथ क्या करनी पड़ेगी जी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैं तो अभी ऐसे ही कर दे रहा हूँ मल्टीप्लाई, इसकी फोन से ही कर दे रहे हैं मल्टीप्लाई। देखिए कैसे करेंगे जी, इसकी खुल जा भैया, कैलकुलेटर में कर दे रहे हैं इसकी मल्टीप्लाई। तो 3 4 5 3 4 5 मल्टीप्लाई 5 6 7, ये आता है क्या जी 195615 और मोड 1000। और ये क्या बनेगा, अब तो ये नंबर है ना, बाहर मोड 1000 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब लास्ट की 3 डिजिट अपने आप ही निकल के आएगी, डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मोड 1000 का मतलब नंबर की लास्ट की 3 डिजिट लिख दो उठा के, बस वही रिमाइंडर बनता है 615। तो इसका आंसर कितना है जी 615। ऐसे करेंगे तो ये वाला हमारा क्या है आंसर है। तो इसका आंसर क्या है, लास्ट की 3 डिजिट पूछ रहा है इस नंबर की, तो वो क्या होंगी हमारे पास, वो होंगी 615। ऐसे करेंगे, देखिए कितना ज़्यादा यूज़ है। तो आज की वीडियो में हमने देखा है कुछ प्रॉपर्टीज, प्लस पे मोड हो, ए प्लस बी मोड तो मोड अलग अलग खुल जाएगा, माइनस और उसके साथ मोड हो तो मोड ए पे भी अलग बी पे भी अलग खुल जाएगा। ए भी मोड हो, ए इंटू बी मोड सी लिखा हुआ तो ए मोड सी, बी मोड सी, फिर बाहर मोड सी। ऐसे ही हम करके सोल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस को। और एक बात और सीखी है हमने इसमें कि अगर लास्ट की 2 डिजिट निकालनी है सपोज किसी भी नंबर की, तो उसको मोड 100 ले लो, बस। लास्ट की 3 डिजिट निकालनी है तो मोड 1000 ले लेंगे एग्जाम में बैठ के। लास्ट की 4 डिजिट निकालनी है तो 10,000 ले लेंगे। ऐसे ही थ्योरी बनती रहेगी और मोड अलग अलग प्रॉपर्टी की हेल्प से ब्रेक होता रहेगा। तो ये था लेक्चर नंबर 2। अगली क्लास में आप इसको पक्का करिए जब तक, और अगली क्लास में सीखेंगे
मॉडलर अर्थमेटिक में आगे बढ़ेंगे, जो है टॉपिक कॉन्ग्रुएंस मॉडलो, जो बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, काफ़ी एप्लीकेशन है। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और खुश रहिए। बेस्ट ऑफ लक।